हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग नेस्ट। एज यू नो, हम लास्ट प्रोग्राम्स में काफ़ी कुछ कर चुके हैं। बहुत सिंपल हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए हैं और उनको देखा है, जैसे कि हमने कैलकुलेट किया है एरिया और ये सब। आज भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे। आज मैं आपको कुछ टूल्स समझाऊंगी रिलेटेड टू इफ़ एल्स। जैसे कि आप सी में, C++ में, जावा में इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इनको किस तरह से .NET में यूज़ करते हैं, मैं आज आपको इसके बारे में समझाऊंगी इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए C# इफ़ स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा सिंटेक्स है इफ़ कंडीशन। हम यहाँ पर इफ़ में अपनी कंडीशन देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कोड रिटन होगा जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है। हम यहाँ पर मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगी इसमें, जो चेक करेगा कि हमारा जो नंबर है वो इवन है या ओड है। आज हम नंबर यूजर से इनपुट कराएंगे। यस गाइस, ये हमारा .NET फ्रेमवर्क है। इसमें हम आज एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे इफ एल्स का यूज करके। सबसे पहले मैं आपको इफ स्टेटमेंट समझाती हूँ। सिंपल मैसेज कंसोल डॉट राइट लाइन enter a number। यहाँ पर गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है i। हम क्या कर रहे थे, अब तक वेरिएबल्स को वैल्यू यहीं से इनिशियलाइज कर रहे थे, हम यहीं पर मतलब खुद कर रहे थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, इनपुट यूज़र से इनपुट कराना है हमें, मतलब बाहर से। जैसे कि हम लोग खुद करते हैं कि जैसे मैसेज आता है एंटर ए नंबर, तो हम खुद बाहर से टाइप करेंगे। तो उसके लिए क्या है, हम यूज़ करते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन मैथड। बट कंसोल डॉट रीड लाइन मैथड एज ए स्ट्रिंग इनपुट लेता है। यहाँ पर इनबिल्ट मैथड्स हैं काफ़ी सारे, लाइक कन्वर्ट कराने के लिए स्ट्रिंग को इंटीजर में। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फंक्शन कन्वर्ट डॉट टू इंट। देखिए गाइस, ये आ रहा है इसमें, और इसमें हम अपना फंक्शन पास कर देंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। देखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान से देखिए। इसमें हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है i, जिसको हमने यूज़र से इनपुट कराया है, और जो इनपुट है वो स्ट्रिंग टाइप होता है, इसलिए इसको कन्वर्ट कराया है इंटीजर में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी कंडीशन लगाएंगे। जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया है, इफ़ उसको चेक कराएंगे कि वो इवन है या नहीं। इफ i मॉड्यूलर 2 हो जाता है और इक्वल हो जाता है 0 के, देन कर्ली ब्रेसेस मैसेज प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट राइट लाइन number is even। ठीक है, if i मॉड्यूलर 2 इक्वल हो जाता है 0 के, तो हमारे जो नंबर है वो इवन है। ओके, ये हमने प्रोग्राम बना दिया कंसोल डॉट रीड लाइन। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये स्क्रीन को स्टे कराने के लिए। तो कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर ए नंबर, हमने यहाँ पर नंबर एंटर करा लिया है। फिर कंडीशन इफ में अपनी कंडीशन को अप्लाई किया है, उसके बाद मैसेज प्रिंट किया है। अगर ये नंबर हमारा जो नंबर हम एंटर कर रहे हैं यूज़र करेगा एंटर,
वो अगर मॉड्यूलर 2 हो जाता है और बराबर हो जाता है 0 के, तो वो नंबर नहीं मिला। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे गाइस। स्टार्ट ऑन यस गाइस, देखिए एंटर ए नंबर। अब यहाँ पर नंबर हमें खुद एंटर कराना है। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर दिया है 2, मैं यहाँ पर एंटर किया, नंबर इज इवन। ओके, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है एंटर ए नंबर, नंबर इज इवन बिकॉज इज इवन नंबर। गाइस, अगर यूजर इवन नंबर इनपुट ना करता इन केस, तो हमें कैसे पता चलता? यहाँ पर क्या होता है, इफ कंडीशन हमारी क्या हो गई है, यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, इन दैट केस नंबर इज इवन हो गया है। अब हमें यहाँ पर एल्स की भी नीड पड़ रही है कि हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि यूजर जो नंबर एंटर कर रहा है वो सही नहीं है। अगर इन केस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें फॉल्स कंडीशन के लिए भी यहाँ पर एल्स देना होगा, जिसमें हम अपना एक और मैसेज प्रिंट कराएंगे कि इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, तो हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप गाइस देखिए यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट ये है, सिंटैक्स है इसका इफ कंडीशन, जो हमारी कंडीशन ये एग्जीक्यूट होगी। इन केस अगर ये है कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और जो भी हमारा मैसेज कोड हमने इसमें एग्जीक्यूट कराया है इन दैट केस वो एग्जीक्यूट होगा। अब मैं आपको इसको भी प्रोग्रामिंग के थ्रू शो करती हूँ कि आप इसमें मैं आपको यहाँ पर एल्स कंडीशन दिखाती। एल्स console number is odd। ओके, अगर हमारा इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन है फॉल्स होगी, इन दैट केस नंबर ये यहाँ पर जाएगा एल्स में, और हमारे यहाँ पर जो हमने एल्स में मैसेज प्रिंट कराया है वही प्रिंट करेगा। हम इसको रन करते हैं। यस गाइस, देखिए एंटर ए नंबर। हम क्या करेंगे, अब देखिए आप, हम यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 एंटर किया है, नंबर इज इवन। ओके, ये तो हो गई है हमारी कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पर हम नंबर एंटर किया, हमने नंबर 3। ओके, हमने एंटर प्रेस किया, देखिए गाइस ऑड। अब यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, इन दैट केस हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, दैट इज नंबर इज ओड। सो गाइस ये इसी में अब मैं आपको एक और चीज समझाऊंगी इसी से, इफ एल्स एल्स। ओके, इफ एल्स इफ लैडर पर इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका सिंटैक्स समझ लीजिए आप। इफ कंडीशन, अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है, हम इसमें सेकंड कंडीशन भी देंगे, वो भी ट्रू होनी चाहिए। मतलब ये भी ट्रू, ये चेक करेगा पहले, फिर ये चेक करेगा, फिर एल्स पर जाएगा। अगर हमारी ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, इन दैट केस इट विल गो टू द एल्स। अदरवाइज ये इन दोनों में से ही जो भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी उसी के अकॉर्डिंग ये रन होगा और हमारा रिजल्ट शो करेगा। तो अब आप देखिए, सो गाइज इसी में मैं अब आपको
इफ एल्स लेटर का यूज करके दिखाती हूँ। अब मैं हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए हमने नंबर तो एंटर कराया हुआ है, बट यहाँ पर हम मार्क्स एंटर मतलब एक मार्क एंटर कराएंगे यूजर से, और हम चेक कराएंगे उनके ग्रेड्स। एंटर मार्क्स टाइप, ये तो हमारा सिंपल पब्लिक है, इसमें मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। इफ आई में मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट के, तो हम आई को चेक कराएंगे। इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 75, then console dot write line ग्रेड क्या होगा, ए, ग्रेड ए। ओके गाइस, अब हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे अपनी एल्स इफ में। इफ आई ग्रेटर देन 60, और ऑपरेटर्स का यूज करेंगे हम इसमें, एंड ऑपरेटर, एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। आई लेस देन 75। ओके, ये ग्रेड हो जाएगा बी। ओके, इसी तरह से अब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है। इन दैट केस हमारा एल्स एग्जीक्यूट होगा। ग्रेड हो जाएगा सी। सो गाइज, ये प्रोग्राम हमने बनाया है, इसमें हमने एंटर कराए हैं मार्क्स। आई में हमारे मार्क्स आ गया, और हम सबसे पहले इफ कंडीशन में चेक करा रहे हैं। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, देन कंसोल डॉट राइट लाइन ग्रेड ए। सेकंड कंडीशन देन ग्रेड बी। अगर दोनों ही कंडीशन हमारी मैट हो जाती हैं, इसमें एंड हमने इसलिए लगाया, और एल्स में अगर जाएगा जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी ऊपर वाली। तो गाइज हम इसको रन करते हैं। देखिए गाइस, इसमें मैसेज आ रहा है एंटर अ मार्क्स। अब यहाँ मार्क्स एंटर कर दिए 50, एंटर। तो ग्रेड क्या आया है, सी, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं, ये दोनों कंडीशंस, तो हमारा एल्स मैसेज सी प्रिंट हो गया है। इसको फिर से रन करते हैं एक बार। अब हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। एंटर ए मार्क। अब हमने यहाँ पर कर दिए हैं 75। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए ग्रेड ए। तो गाइज ये है इफ एल्स लेडर। इसमें आप अब कोई भी प्रोग्रामिंग अपनी अकॉर्डिंग करके देख सकते हैं, और प्रोग्रामिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, उसी से आपको प्रैक्टिस होगी। गाइज, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन थैंक यू एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। मैं अभी आने वाले टाइम में आगे हम बहुत सारी वीडियोस बनाते रहेंगे, और ट्यूटोरियल्स में आपको नॉलेज प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है, आप कमेंट में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।